बताने वाला कोई नहीं है। संभाजी को पूरी फिल्म में बस लड़ते हुए दिखाया गया है। अगर फिल्म की हम ऊपरी बात देखें तो फिल्म में शिवाजी को पूरी फिल्म में लड़ते हुए दिखाया गया है। मारने की वो कोई मुरवत नहीं करते। लड़ने के लिए भेष भी खूब बदलते हैं। औरंगजेब दिल्ली से निकला है और संभाजी को पकड़ने। संभाजी का रायगढ़ की गद्दी मिली है और शिवाजी के शिवलोक जाने के बाद, मतलब वीर शिवाजी उनका स्वर्गवास हो गया है। जो कैद में आए संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है उसकी बेटी भी औरंगजेब की बहुत ज्यादा जालिम है। जैसा होता है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो पड़ोसियों से नहीं हारते, वो अपने घर के सत्ता की कलह से हार जाते हैं। तो इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि शिवाजी ने 2 शादी की थी। तो उनकी जो दूसरी माँ थी संभाजी महाराज की, उनके पिताजी की दूसरी पत्नी थी, वो चाहती थी कि मेरे बेटे को सत्ता मिले। वो नहीं चाहती थी कि संभाजी महाराज को गद्दी मिले। तो संभाजी की कहानी में एक ट्विस्ट भी है और संभाजी की कहानी में कोई ट्विस्ट है कि संभाजी की पत्नी के भाइयों ने उनसे गद्दारी की। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आपसे दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम फिल्म समीक्षा करने आए हैं। जैसा कि जानते हैं, बॉक्स ऑफिस पर कल 14 फरवरी को एक जबरदस्त फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है छावा। छावा हम बात करें हमारे महान योद्धा वीर शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज की कहानी पर आधारित है। तो कल 14 फरवरी था, तो उसे 14 फरवरी को हम किस रूप में मनाते हैं आपको पता ही है कि कुछ लोगों के लिए ये फिल्म पीड़ा दे गई और कुछ लोग अपने चाहने वालों से बेरुखी का भी शिकार हो गए इस फिल्म की वजह से। उस पर ही बात करेंगे। तो हम आज इस अपने एपिसोड में छावा फिल्म की समीक्षा करने वाले हैं। औरंगजेब की मिली यातनाओं को सिहरा देने वाले चरित्र चित्रण का प्रकाश डाला गया है और दिल के करीबियों ने ही उनकी पीठ में भोंका है खंजर। उन कहानियों पर हम बात करेंगे। कहते हैं कोई किससे हारता है? कोई हारता है तो अपनों से ही हारता है। आप दुनिया भर में जंग जीत जाइएगा, लेकिन हारिएगा तो अपनों से ही हारिएगा। कुछ ऐसे ही कहानी का चरित्र चित्रण रहा है फिल्म छावा का। तो छावा के बारे में एक बार बता दें तो कल मैं जब इसका फिल्म समीक्षा करने सिनेमा घरों की ओर गया, हंसे तो बात करें, कल वैलेंटाइन था, तो लोग मोहब्बत की फिल्मों के इंतजार में थे, लेकिन वीर योद्धा वीर रस की ये फिल्म थी, तो बहुतों के लिए ये कटु अनुभव भी था। तो बहुत लोग ने शिवाजी ही समझ रहे थे। तो मैं उनसे बात किया तो सिनेमा घरों में मैंने भीड़ भी नहीं देखी। और मल्टीप्लेक्स की बात करें तो मल्टीप्लेक्स में कुछ लोग थे अपने चाहने वालों से, अपने प्रेमियों से ही बदतमीजी का शिकार हो रहे थे, क्योंकि वो इस फिल्म को दिखाने ले आए थे। तो ऐसी कहानी का चरित्र चित्रण इस फिल्म को लेकर रहा है। तो फिल्म का नाम है छावा। इसके मुख्य कलाकार हैं विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना जो नेशनल क्रश है आज के दौर में, अक्षय खन्ना जो औरंगजेब की भूमिका में जबरदस्त है, जान डाल दिया उन्होंने, आशुतोष हैं इस फिल्म में, नी भूपानन है, विनीत सिंह है, डायना पेंटी है और दिव्या दत्ता है जो शिवाजी की दूसरी पत्नी की भूमिका में है। तो इस फिल्म के लेखक हैं लक्ष्मण उतेकर, ऋषि वीरमानी, कौस्तुभ सावरकर, विनमन बैंकर, इरशाद कमिल और अंकुर महाजन। और इस फिल्म के निर्देशक हैं लक्ष्मण उतेकर, निर्माता है दिनेश विजयन, और ये कल रिलीज हुई है। और फिल्म की जो रेटिंग है वो 2.5 स्टार दी गई है, कहीं कहीं 3 स्टार भी दी गई है। लेकिन मैं इस फिल्म की कहानी को तो बहुत बेहतरीन, लेकिन कुछ चीजें हैं जब पूरी फिल्म की आप समीक्षा सुनिएगा तो आपको पता है होगा कि मैं इसको 2.5 स्टार क्यों दिया हूँ। ऐसे तो कहें कल का दिन मीडिया जगत के लिए बड़ा ही उथल पुथल वाला रहा। हम बात करें तो ऐसा उथल पुथल इसलिए था क्योंकि डिज्नी हॉट स्टार का जियो में समागम हो गया। अब जियो हॉट स्टार हो गया है। तो कल बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई। तो इस छावा का जोर ऐसा था कि बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली थी, वो रिलीज नहीं हुई।
तो ऐसा कम ही होता है कि मुंबई इंडस्ट्री में एक ही शुक्रवार को रिलीज हो रही दो बड़ी फिल्म की प्रेस शो एक ही साथ रख दिया जाए, लेकिन ये शायद मामला अहम के टकराव का ज्यादा था। मैडॉक फिल्म की फिल्में आमतौर पर जियो स्टूडियो के साथ ही रिलीज होती रही हैं, लेकिन उनकी इस नई फिल्म छावा का जियो स्टूडियो से कोई रिश्ता इस बार नहीं है। जियो स्टूडियो का रिश्ता है उस दूसरी फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ, क्योंकि जियो स्टूडियो और डिज्नी हॉटस्टार में विलय हो गया है। जियो हॉटस्टार हो गया है, जियो ने उसे खरीद लिया है। तो लेकिन जिसे भारत में अब जियो के स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है। ऐसे अहम के टकराव में सिनेमा ने उन्हीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे था और वैलेंटाइन डे के दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा मिलकर अब जियो हॉटस्टार हो गया है। तो कल और फिल्में रिलीज नहीं हुई, कल सिर्फ रिलीज हुई वो छावा। शंभू राजे के जीवन वृत्त, शंभू राजे के जीवन की कहानी डॉक्यूमेंट्री, लाइफ डॉक्यूमेंट्री पर यह फिल्म बनी है। हम बात कर रहे हैं छावा। फिल्म छावा को देखने की उत्सुकता किसी दर्शक में क्या हो सकती है, ये आप सोच सकते हैं। वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, बचपन में हम लोग सीरियल देखते थे डीडी नेशनल पर। द ग्रेट मराठा, वीर शिवाजी की कहानियां हमारे अंदर में वीर रस की कहानियों का उत्सर्जन करती हैं, हमें वीर रस पैदा करती हैं कि कैसे उस योद्धा ने अपनी जमी को स्वतंत्र करने के लिए, अपनी जमी की माटी को बचाने के लिए कैसे उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। अब उनके बेटे संभाजी महाराज, हालांकि संभाजी महाराज की कहानी महाराष्ट्र में हर बच्चे की जुबान पर होगी, लेकिन हम लोग जो महाराष्ट्र से बाहर के हैं, हमारे संभाजी महाराज की कहानियों को उतना ज्यादा पता नहीं था। फिल्म छावा को देखने की उत्सुकता हर दर्शक में क्या हो सकती है, ये तो आप समझ ही सकती हैं। लेकिन यहाँ पर देखने के साथ इस फिल्म में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, एक डिस्क्लेमर भी है, क्योंकि ऐसे वीर रस उनके लिए हैं जो वीरता को पहचाने, जो राष्ट्रभक्ति को पहचाने। अगर आप मोह रस के, प्रेम रस के हैं, तो ये अपने साथी के साथ वीर रस की फिल्म देखने की जहमत ना उठाएं, यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कल वीर रस का दिन भी था, कल वैलेंटाइन डे था। और एक बात और है, कल वैलेंटाइन डे तो था, लेकिन छुप छुप कर अपने प्रेम का इजहार किया जा रहा था। लेकिन जब से पुलवामा अटैक हुआ है 14 फरवरी 2019 को, तब से ये प्रेम रस कहीं ज्यादा वीर रस हो गया है, और लोग जो है अपने उन शहीदों को नमन करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि प्रेम के प्रदर्शन में। प्रेम का प्रदर्शन होता है, लुक छुप के होता है। लेकिन कल फिल्म रिलीज हुई, जो अपने चाहने वालों को फिल्म दिखाने की भूमिका बांधे हुए थे, अपने प्रेमी युगल जो साथ मिलकर फिल्म देखने गए, उनको बदतमीजी का एतवार करना पड़ा, क्योंकि प्रेमिका ने उन्हें बहुत जली कटी सुनाई है। हमने देखा कि जो कपल अपने साथ गए थे, युवती ये फिल्म देखने के बाद गश खाकर बेंच पर बैठी पड़ी थी और प्रेमी उसे मना रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे प्रेमी ने बिना बताए ऐसे फिल्म दिखाने उसे ले गया। तो भैया, ये वीर रस की फिल्म है। फिल्म देखने के लिए समझने से पहले, फिल्म से पहले कई समीक्षाएं आ जाती हैं, उस फिल्म का ट्रेलर आ जाता है, कम से कम वो देखकर तो आप समझ जाएं। जी हाँ, ऐसी फिल्में देखने के लिए बड़ी जिगरा होनी चाहिए। इस फिल्म को आखिरी तक देखते रहने के लिए भी जिगरा होनी चाहिए। हो सकता है उन्हें लगा होगा कि जैसे अक्षय कुमार की आई थी महाराणा, उस तरह की फिल्म रही हो, लेकिन जिससे वो युवती नाराज होकर गई, तो उसे लगता है कि इसमें प्रेम रस की मात्रा इस फिल्म में है ही नहीं। भले ही नेशनल क्रश इसमें रश्मिका मंदाना हो, लेकिन प्रेम रस से ज्यादा मुझे लगता है उस कपल के निराशा के भाव से लगता है कहीं वीर रस की कहानी अत्यधिक मात्रा में डाली गई है। हो सकता है ऐसे में वो कपल देखकर बेजार हो गया हो। चलिए, अलग बात है। फिल्म को महाराष्ट्र के लोगों की वजह से तो है ही, क्योंकि फिल्म में महाराष्ट्र में तो शिवाजी को लोग अपने देवता के रूप में पूजते हैं, तो उनके पूज्य हैं शिवाजी। तो शिवाजी के बेटे संभाजी की कहानी है ये। शंभू राजे नाम से प्रसिद्ध ये फिल्म की बायोपिक है। देखने का चाव सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है। ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी वहां पर बताए गए थे कि भैया वहां पर तो जो बुकिंग की कहानी थी, लोग जो अपने वीर रस को देखने के लिए, अपने योद्धा को देखने के लिए वहां पर पहले से एडवांस बुकिंग लगा दी गई थी, और कल जब फिल्म पहली बार रिलीज होने वाली थी। तो देखिए, ये जो टकराव है
संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में। ये पूरी कहानी उनके जीवन के 9 साल के इर्द गिर्द घूमती है। ये पूरी कहानी उनके जीवन के 9 साल की कहानी है, जो शिवाजी सावंत ने उन्हें अपनी कलम से उकेरा है। मराठी में यूं कहें तो कहा जाता है कि जो शिवाजी सावंत ने कहानी लिखी है वो उनके 9 साल की जिंदगी की कहानी पर इर्द गिर्द है। ये पूरा जो महकमा जो रचा गढ़ा गया। मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। अगर आपने शिवाजी सावंत के लिखे पौराणिक उपन्यास मृत्युंजय और युगधर को पढ़े हैं तो आप सचेत होंगे कि उनकी तथ्य में अपना कथ्य घोल देने में महारत हासिल है। कथ्य और तथ्य दोनों को उन्होंने यहां पर घोल दिया है। ऐसे में उनके लिखे ऐतिहासिक उपन्यास छावा पर बनी इस फिल्म में कितना कथ्य उनका रहा होगा और कितना फिल्म बनाने में डिस्क्लेमर के मुताबिक अपनी कल्पना से उन्होंने जोड़ा होगा, कितने इसमें तथ्य सही है। ये पूरी कहानी आप समझ आए, कथ्य और तथ्य। वो पूरी उपन्यास जो है उनकी सावंत जी की, शिवाजी सावंत की, उस कहानी में डाली गई है। ये बताने वाला कोई नहीं है। संभाजी को पूरी फिल्म में बस लड़ते हुए दिखाया गया है। अगर फिल्म की हम ऊपरी बात देखें तो फिल्म में शिवाजी को पूरी फिल्म में लड़ते हुए दिखाया गया है। मारने की वो कोई मुरवत नहीं करते। लड़ने के लिए भेष भी खूब बदलते हैं। औरंगजेब दिल्ली से निकला है और संभाजी को पकड़ने। संभाजी का रायगढ़ की गद्दी मिली है और शिवाजी के शिवलोक जाने के बाद, मतलब वीर शिवाजी उनका स्वर्गवास हो गया है। तो रायगढ़ के किला था उनका और रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ है और औरंगजेब दिल्ली से निकला है इनके साथ लड़ने के लिए। वो महाराष्ट्र फतह करना चाहता है। संभाजी औरंगजेब के 9 साल के जीवन पर यह फिल्म, हम बात करें 1680 से 1679 के कालखंड की यह कहानी दुखांत है और दुखांत से ज्यादा विभत्स भी है। कई लोग देखकर शायद मुझे कई लोग देखने को मिले, वो देखने के बाद कईयों के आंसू ढपढपा आए। बहुत जो है मर्मस्पर्शी है ये फिल्म, जब आप दृष्टांत देखिएगा बहुत ज्यादा विभत्स है। और ये कहानी 1680 से 1689 के बीच में है, अगर हम इतिहास के कालखंड की हो जाए। भैया इसमें जो क्लाइमैक्स है, फिल्म जोर कब पकड़ती है? फिल्म जोर तब पकड़ती है जब उस फिल्म की कहानी का क्लाइमैक्स सामने आता है। इस फिल्म की देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स जरूरत से ज्यादा विभत्स है। जी हाँ, अपने बच्चों और घर की महिलाओं के साथ ये फिल्म देखने से पहले 2 बार आप जरूर सोच लीजिए। पूरी फिल्म में मुख्य अभिनेता विक्की कौशल का वीर और रौद्र रूप दिखाने के बाद फिल्म क्लाइमैक्स में आकर कुछ कुछ वैसे ही विभत्स रस की रचना करती है जैसे कि फिल्म पैशन ऑफ क्रिस्ट में ईसा मसीह को सूली पर लटकाकर उन्हें तिल तिल कर यातना देते समय पर्दे पर रची गई थी। ऐसे तो हम बात करें स्वराज, कहते हैं ना मराठा स्वराज, स्वराज का झंडा ऊंचा करने में औरंगजेब जो है उनकी राह का एक रूड़ा है। औरंगजेब चाहता है कि उनको बेदखल करके अपने मुगलिया सल्तनत को बढ़ाना, लेकिन इन्हें अपने स्वराज की रक्षा करनी है। तो इस फिल्म में औरंगजेब का बेटा है, वो अपने पिता से तंग आ गया है और वो जाकर शिवाजी से मिल जाता है। और औरंगजेब की जो बेटी है वो औरंगजेब से भी ज्यादा जालिम इस फिल्म में दिखाया गया है। और औरंगजेब, जो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि औरंगजेब बहुत ज्यादा क्रूर था, तो औरंगजेब की क्रूरता को यहाँ पर भर भर के दिखाया गया है और उसकी कहानी को यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। जैसे इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में हमने पढ़ने को देखने को मिलता है कि औरंगजेब क्रूर था, यहाँ उसकी क्रूरता को बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया गया है। औरंगजेब की भूमिका में अक्षय खन्ना है, जो कैद में आए संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है उसकी बेटी भी औरंगजेब की बहुत ज्यादा जालिम है। जैसा होता है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो पड़ोसियों से नहीं हारते, वो अपने घर के सत्ता की कलह से हार जाते हैं। तो इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि शिवाजी ने 2 शादी की थी, तो उनकी जो दूसरी माँ थी संभाजी महाराज की, उनके पिताजी की दूसरी पत्नी थी, वो चाहती थी कि मेरे बेटे को सत्ता मिले, वो नहीं चाहती थी कि संभाजी महाराज को गद्दी मिले। तो संभाजी की कहानी में एक ट्विस्ट भी है और संभाजी की कहानी में कोई ट्विस्ट है कि संभाजी की पत्नी के भाइयों ने उनसे गद्दारी की। जो उनकी पत्नी की भूमिका में रश्मिका मंदाना है, उनकी
भाइयों ने ही सत्ता के लिए जाकर मिल लिए। फिल्म क्लाइमैक्स के 2/3 हिस्से में हम बात करें, 2/3 हिस्से में बातें करें, हम बताया जाता है कि पहली तो यह है कि जीवन उतना ही है जितना हम जीना चाहते हैं, शान से जीना चाहते हैं, किसी के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाने से अच्छी है मौत है। ऐसी 2/3 भाग में फिल्म के क्लाइमेक्स में ये बातें आती है कि भैया जियो, शान से जियो, क्या आप शान से जियोगे, योद्धा की तरह जियोगे, दुनिया भर आपको याद रखेगी। तभी तो औरंगजेब की बेटी कहती है कि अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और छोड़ गया, हमें अपनी जिंदगी का मातम मनाने को। दूसरी ये कि संभाजी की पत्नी के दोनों भाई गद्दार निकले। यहाँ संभाजी के पत्नी के दोनों भाई फिल्म में गद्दार निकल जाते हैं। सिर्फ ये दोनों भाई ही नहीं, मराठा साम्राज्य के तमाम सूबेदारों ने भी संभाजी के साथ गद्दारी की। तीसरी बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि वो ये है कि शिवाजी ने दूसरी शादी की और उनकी ये दूसरी पत्नी सोयराबाई किसी भी तरह संभाजी को खत्म होते देखना चाहती है और उसके लिए उन्होंने औरंगजेब तक को चिट्ठी लिख डाली थी। फिल्म में यह भी दिखाया गया है, मतलब संभाजी की दूसरी पत्नी। अब आते हैं विक्की कौशल पर। तो भैया विक्की कौशल का दमदार अभिनय, जी हाँ, विक्की कौशल का दमदार अभिनय तो हमने देखा है। हमने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में देखी, हमने हम बात करें कई ऐसी फिल्में हैं जो हम आगे बात करेंगे जिसमें उनका दमदार अभिनय था। तो यहाँ पर भी विक्की कौशल का जो अभिनय था बिल्कुल दमदार था, इसमें कोई रत्ती भर कमी नहीं है कि उनके अभिनय में किसी भी प्रकार की कमी थी, लेकिन उनका फिल्म बहुत ज्यादा जबरदस्त था और फिल्म की कहानी भी बेहद दमदार। तो विक्की कौशल का दमदार अभिनय है। फिल्म छावा का जिक्र हर उस चर्चा में जरूर होता है जब बातें विक्की कौशल के अभिनय की आएगी। विक्की को ऐतिहासिक किरदार करने का जो जुनून है और जिसके लिए वो अपने शरीर को, अपने रंग रूप को पूरी तरह से बदल देते हैं, उसका फायदा इस बार निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने उठाया है, जिसका नाम फिल्म में लक्ष्मण रामचंद्र उतेकर के रूप में पर्दे पर दिखाया गया है। विक्की कौशल ने संभाजी के किरदार में उसी तरह जान फूकी है जिस तरह वह इससे पहले सरदार उधम सिंह, सैम मानेकशॉ पर बनी बायोपिक में कर चुके हैं। एक और राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में इस फिल्म के माध्यम से जमा हो सकते हैं। एक और नेशनल अवार्ड तो उन्हें इस फिल्म के माध्यम से मिल ही सकता है, फिल्म देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है। लेकिन बस फिल्म में जो कुछ है वही है और फिल्म छावा उन मुख्य बिंदुओं पर ही बनी है जो इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में हम बात करें, जी हाँ, संभाजी के पूरी फिल्म में युद्ध रत ही दिखाया गया है कि फिल्म में संभाजी युद्ध करते ही दिखाए गए हैं। संभाजी जब युद्ध नहीं कर रहे होते हैं तो यह अपने बचपन की डरावनी यादें सपने में खुद को देखते मिलते हैं या फिर अपनी पत्नी येसुनाई के संग श्री और सखी श्री जो उनकी सहेली हैं वार्तालाप करते दिखते हैं। मतलब ये प्रेम रस उसमें उतना नहीं है, उसमें ज्यादातर वीर रस की कहानी ही इसमें झोंकी गई है, वीर रस को ही दिखाया गया है। इसमें दो अभिनेत्री हैं, एक तो सबको पता है रश्मिका मंदाना और दूसरी है दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता को तो आपने बहुत सारी फिल्मों में देखे होंगे बॉलीवुड की, लेकिन कहा जाता है कि दिव्या दत्ता रश्मिका मंदाना पे भारी पड़ रही हैं। तो रश्मिका मंदाना ने एक मराठी महारानी येसुबाई का किरदार फिल्म छावा में निभाया है। हिंसक पुरुषों की वह परमानेंट हम बात करें, हिंसक पुरुषों की तो अब तक परमानेंट संगिनी बनती जा रही हैं। बात करें चाहे वो पुष्पा रही हो या पुष्पा 2 रही हो या फिर एनिमल, और अब ये छावा है। यहां उनके जिम्मे काम है युद्ध से लौटे राजा की आरती उतारने का, उसे काला टीका लगाने का और डबडबाई आंखों से दर्शकों में करुण रस के स्वांग पैदा करने का। हाँ, एक दृश्य उन्हें औरंगजेब की सेना को रसद की आपूर्ति में बाधा डालने के आदेश देने का भी मिला है, लेकिन बस इतना ही। अब बात कर लेते दिव्या दत्ता की। दिव्या दत्ता का किरदार फिल्म में उनसे ज्यादा जानदार है। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई बनी दिव्या अपने बेटे को महाराज बनाने के लिए बेताब
नजर आती हैं। संभाजी आखिरी युद्ध में जाते जाते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और डबडबाई आंखों से उनकी हर इच्छा पूरी होने की कामना करते हुए जाते हैं। यहाँ से क्लाइमैक्स बुनावट शुरू हो जाते हैं और यहाँ से क्लाइमैक्स बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही जैसे औरंगजेब के बारे में हमारे इतिहास में पढ़ाया गया है कि बहुत लोग कहते हैं, जो औरंगजेब को पूछते हैं, जो जिनके लिए औरंगजेब वली है, कि औरंगजेब कपड़ा बुनता था, उसी को पहनता था और कपड़े बुनने से जो कमाई होती थी उसी से अपना घर का खर्चा उर्चा चलाता था। ऐसे बहुत लोग उसके मानने वाले हैं, उसके उपासक है औरंगजेब। औरंगजेब के उपासक है हमारे देश में, तो औरंगजेब प्रेमी है। वो कहते थे तो वो अपने धर्म कर्म में लगा रहता था। तो औरंगजेब की हम बात करें तो आधी फिल्म तक अगर देखिएगा तो क्रोशिया समझते हैं, क्रोशिया जो मम्मी ऊन बुनती है, क्रोशिया से ऊन फंसाए कुछ तो बुनता रहता है, या फिर जो ऊन खत्म हो जाती है तो उसकी उसी क्रोशिया बुनने वाली सिलाई या का डिपार्टमेंट भी खो देती है, वो क्रोशिया कहीं खत्म हो जाती है। अब भैया इस फिल्म में आते हैं एक और डिपार्टमेंट। एक कवि हैं जो संभाजी के साथ रहते हैं, उस कवि का नाम है कवि कलश। तो कवि कलश के किरदार में विनीत सिंह है। तो फिल्म में कई सहायक एक्टर हैं, कलाकार हैं। तो इन सहायक कलाकारों के रूप में विनीत सिंह ने सबसे बढ़िया काम किया है। वो घंटों संभाजी के वो यहाँ हम बात करें तो संभाजी के दरबारी कवि हैं। लाइनें उनकी इरशाद कामिल ने लिखी हैं। कवि कलश बने विनीत सिंह क्लाइमैक्स में युद्ध भी लड़ा और औरंगजेब की कैद तक जाने वाले वही संभाजी के अलावा दूसरे मराठा भी रहे हैं। संभाजी और कलश के बीच कविताई का मुकाबला भी आकर्षक नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है। और इस दौरान दोनों का गला फाड़कर चीखना फिल्म को देखना बहुत असहज हमें कराता है। आशुतोष राणा की उनके दमखम जैसा किरदार नहीं मिला है। सेना के पति के पद पर होने के बाद भी वो कहीं व्यूह रचना तक करते नहीं दिखे हैं। डायना पेंटी को मानो तो वो अक्षय खन्ना के साथ सिर्फ फ्रेम बैलेंस करने के लिए रखा गया, उससे ज्यादा डायना पेंटी कहीं नजर नहीं आई है। और अक्षय खन्ना ने प्रोस्थेटिक से बनी चेहरे की झुर्रियों और माथे पर नमाज पढ़ने के निशान के साथ खूब रंग जमाया है। क्या काम किया है, बेहतरीन अभिनय किया है। हिंदी सिनेमा में चली आ रही हम बात करें दमदार खलनायकों की कमी पूरी करने में अक्षय खन्ना ने अपनी जान फूंक दी है। अब हिंदी फिल्म बॉलीवुड में जो विलन के किरदार रहे हैं, चाहे वो हम बात करें अमरीश पुरी रहे हो, चाहे कोई और रहा हो, अब वो गुंडों वाला किरदार, विलन वाला किरदार कहीं से खोता नजर आ रहा है। उस कमी में इन्होंने जान फूकने की काम की, पूरा बेहतरीन काम किया है। इसमें तो रत्ती भर कमी नहीं है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट्स की, फिल्म की संगीत। देखिए फिल्म की संगीत तो कहीं से भी कुछ कायदे की नहीं दिख रही। संगीत तो वही तोड़ फोड़ जैसी लगती है, कानों में गूंजती भी नहीं है। लेकिन इसका एक्शन है, इसका जो युद्ध है, इसका जो कोरियोग्राफी है वही जबरदस्त है। लेकिन म्यूजिक टका सा जवाब जैसा लगता है। तो फिल्म को असहज बनाने में इसकी जो पार्श्व संगीत है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसका अहम योगदान है। यूं लगता है जैसे किसी युवक ने स्टॉक म्यूजिक लेकर पूरी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बना डाला है। AR रहमान का जादू लगता है लोग के चित्त से उतरने लगा है, वो वाले AR रहमान नहीं रहे। गाना भी ढंग का अरसे से वो नहीं बना पाए, कुछ ऐसी ही कमी यहां पर भी वो समेटे नजर आ रहे हैं। फिल्म छावा को देखने की इकलौती वजह है विक्की कौशल की शानदार कलाकारी। अक्षय खन्ना का काम इस फिल्म में बोनस है। बाकी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमजोर है। प्रोडक्शन डिजाइन का काम लचर है कि सेट के पर्दे नजर आ रहे हैं। एक्शन कोरियोग्राफी क्लाइमेक्स में आकर थोड़ा सा 300 की कॉपी लगती है। अगर एक्शन कोरियोग्राफी की बात करें तो लगता है यार कहीं ना कहीं हम वो 300 देख रहे हैं, 300 वाली बात है यहाँ पर। उनकी कॉपी करने की वजह से ये फिल्म सुधरी भी है, नहीं तो उससे पहले ये फिल्म देखने से लगता है
रामानंद सागर जी की रामायण और बी आर चोपड़ा की महाभारत से ही लगती है, लेकिन आज के फिल्मों के दौर की बात करें तो फिल्म ठीक है। अब 30 मिनट तक हमने बात की है और जाते जाते आपको फिल्म के बारे में क्यों देखे क्यों ना देखे थोड़ा ये भी बता दे भैया। अगर फिल्म देखने जा रहे हैं तो ये फिल्म संभल कर देखिएगा, क्लाइमेक्स लंबा है, इस दौरान दिल घबराए तो बाहर आकर हवा खाना भी मत भूलिएगा। थोड़ा सा फिल्म मारकाट ज्यादा दिखाया गया है और संभाजी के साथ औरंगजेब की यातनाओं को भी खूब दिखाया गया है। अगर आपसे विचलित हो तो विचलित होने की जरूरत नहीं है, एक बार बाहर आकर खुली हवा में सांस लीजिएगा और फिर मन दबा के फिल्म जरूर देखिएगा। ये फिल्म आपको वाकई में बहुत पसंद आएगी और ये फिल्म आपको रास आएगी। हम बात करें चाहे वो उस फिल्म का एक्शन हो, कोरियोग्राफी हो या एक्टिंग हो, वो जबरदस्त है। लेकिन म्यूजिक और हम बात करें इसकी सिनेमेटोग्राफी, ये वाकई में लचर है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए, इन तमाम बिंदुओं पर बातें करते हुए हमने जो इस फिल्म को मात्र 5 में से 2.5 स्टार ही दिया है। कुछ ज्यादा ही हमने कटौती की है, लेकिन 3 स्टार तो इस फिल्म को बनता ही बनता है। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी ये बातें कैसी लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा था, आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के एक कोने में दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमें हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए चर्चा के साथ, तब तक के लिए